श्री रामचरितमानस चतुर्थ दिन की कथा में श्री राम, कौशल्या और सीता जी का संवाद होता है। अयोध्या में कैकेयी के इस कृत्य के सभी नागरिक बहुत दुखी हैं। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चावो, मिटा सोच जनु राखूं राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत दुख के वश में हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख बहुत प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख ना लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर श्री राम जी को राज तिलक की बात सुन करके दुख हुआ था। सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है, या मेरी ही राज तिलक क्यों की जा रही है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पा करके वह सोच मिट गया। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद पूर्वक माता कौशल्या के चरणों में अपना सिर झुकाया। माता ने श्री राम को आशीर्वाद दे करके अपने हृदय से लगा लिया और गहने कपड़े न्यौछावर किए। उस समय का प्रेम और आनंद कुछ नहीं कहा जा सकता है। कहूँ तात जननी बलिहारे, कबहि लगन मुद मंगलकारी। तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। पितु समीप तब जायहूं भैया, भई बड़िवार जाय बल भैया। माता कौशल्या कहने लगी, हे राम, उत्तम लगन कब है? शीघ्र स्नान करके कुछ मीठा खा लो, तदंतर महाराज के पास जाकर आवश्यक कार्य करना है। माता कौशल्या के निष्कपट और स्नेहपूर्वक वचनों को सुन करके धर्म को जानने वाले श्री राम कहने लगे, हे माता जी, पिताजी ने पिता देन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांत मोर बड़ काजो। मुझे वन का राज दिया है, जहां मेरा सब प्रकार से हित ही होगा। हे माता, स्नेहवश भयभीत मत होना, मुझे प्रसन्न मन से वन यात्रा में जाने की आज्ञा देना। भरताय महाराजो यौवन राज, यौवराजस्य प्रयक्षते, महापुरदंड कारणम निवासाय तापसम। महाराज युवराज पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बना करके दंडकारण में भेज रहे हैं। सा खच्चाष्टो चावर्षाणि, वश्याम भिजने बने, आसेवमानो वहान्यानि फलमूलस्य वर्तयन्। 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले वलकल आदि को धारण करके फल फूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। वाल्मीकि रामायण सर्ग 20-30-31 से श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या कहने लगी, अध्यात्म रामायण में रामं प्राण में मात भोजन वा सरकृता, दंडकागमने शीघ्रम कालो वद्य निश्चिता। कैकेयी वरदानेन सत्यसन्धापितामं, भरताय ददौ राज्यं मामाप्यं हृदयमुत्तमम्। चतुर्दशमास्त्रं सौहृत्वं मुनिभेषधृकम्,
आगमिष्ये पुनः शीघ्रम ना चिंता कर तुम महर्षि। श्री राम जी बोले, हे माता, मुझे भोजन करने का समय नहीं है, क्योंकि आज मेरे लिए यह समय शीघ्र ही दंडकारण्य जाने के लिए निश्चित किया गया है। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिताजी ने माता कैकेयी को वर देकर भरत को राज्य और मुझे अति उत्तम वनवास दिया है। वहां मुनिवेश में 14 वर्ष तक रहकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 4, 4, 5, 6। श्री राम के इन शब्दों को सुनकर माता ऐसी विकल हो गई थी जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो जाती है। नेत्रों में आंसू आ गए, थर थर कांपने लगी, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खा करके बदहवास हो गई है। हे पुत्र, तुम तो महाराज के प्राण प्यारे थे, फिर राज तिलक का मुहूर्त निकलवा कर वन में क्यों भेज रहे हैं? निखरि राम रुख सचिव कारनु कहो बुझाय, सुनि प्रसंग रहे मोकज में दशा बरन नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देख करके मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा करके कहा। उस प्रसंग को सुनकर वह गूंगी जैसी हो गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब श्री रामचंद्र माता कौशल्या सोचती हैं कि विधाता की चाल टेढ़ी है। लिखने लगे, चंद्रमा और लिख कर गया राव, मैं राम को रख नहीं सकती हूँ, और जाने वन में की आज्ञा भी नहीं दे सकती हूँ। धर्म और स्नेह ने माता कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया है। हे राम, तुमको राज्य दे रहे थे, वनवास दे दिया मुझको, उसका मुझे को थोड़ा सा भी दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को अत्यंत कष्ट हो जाएगा। अपशंतिम तम मुखम परिपूर्ण शशिम प्रभम, कृपया वर्तिष्याम कतम कृपणम जीविका। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर सुख को देखे बिना किस मैं दुखदायिनी जीवन वृत्त से रह करके कैसे निर्वाह करूंगा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 20 और 47 से मैं कैसे निर्वाह करूंगी। माता कौशल्या कहने लगी, हे राम, मेरी बात सुनो। यदि पिताजी जौ केवल पितु आय सुताता, तो जन चाहु जान बड़ी माता। यदि पिता ने आज्ञा दी है तो माता का स्थान पिता से भी बड़ा होता है। पिता गुरुयथम रामम तवामाहितिका तथा, पित्राप्तो वनम गत्वम वारेहम श्रुतम। यदि गच्छतिम अद्याकुलं मुलंगम नृपवाक्यता, तथा प्रणा परिजन्त गच्छामि यम साधनम। हे राम, जिस प्रकार पिता तुम्हारे गुरु हैं, उसी प्रकार मैं भी तो उनसे अधिक तुम्हारी गुरु हूँ। यदि पिता ने तुमसे बन जाने को कहा है तो मैं तुम्हें रोकती हूँ। यदि मेरे वाक्य का उल्लंघन कर तुम राजा की आज्ञा से बन चले जाओगे तो मैं अपना प्राण छोड़कर यमपुरी को चली जाऊंगी। हे राम, जितना स्थान पिता का गौरव होता है, उतना ही स्थान माता का भी होता है। मैं तुमको वन में जाने की आज्ञा नहीं दे सकती हूँ। माता कौशल्या के ऐसे दीन और स्नेह युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण ने श्री राम की ओर देख करके क्रोध में वचन कहने लगे। हे भ्राता श्री राम, महाराज दशरथ का आपको वन में भेजना अन्याय का द्योतक है। वीर पुरुष अन्याय को सहन नहीं कर सकते। भरतास्थम पक्षो वा यो वास्यम हितिम चितम, सर्वास्थम वधिष्याम मुर्दे परे भूयते। जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा, उन सब का मैं वध कर दूंगा, क्योंकि जो कोमल और नम्र होता है
उसका सभी तिरस्कार करते हैं। प्रोत्साहितुम् अयं कैकेय्या संतुष्टो यदि न पिता आ- आवित्रभूतो निसंगं वधस्याम वधत्यामपि। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी, हम हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 21, 11 और 12 से। अध्यात्म रामायण में लखनलाल माता कौशल्या की दयनीय दशा देखकर श्री राम जी से कहने लगे, उन्मत्तं भ्रातमनुसं कैकेयी वशिवर्तनं भरत्वं निहिमं भरतं तद्बन्धो मातुलानमपि। अद्य पश्यन्तु मे शौर्यं लोकान् स्पृशपुरा रामं त्वाभिषेकं कुरु यत्नामन्दिरम् धनुषार्यं सत्रं निहामं विघ्नकारिणा। मैं उन्मत्त भ्रांत चित्त और कैकेयी के वशीवर्ती राजा दशरथ को बात कर भरत को उसके सहायक मामा आज सहित सबको मैं मार डालूंगा। आज संपूर्ण लोगों को दग्ध करने वाले कलानल के समान मेरे पौरुष से पहले वह सब लोग देख लें। हे शत्रुदमन राम, आप अभिषेक की तैयारी कीजिए, उसमें मैं विघ्न उपस्थित करने वालों को मैं हाथ में धनुष बाण लेकर मार डालूंगा। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 4, 15, 16 से 1/2 से। लखन की ऐसी उत्तेजित बातों को सुनकर श्री राम कहने लगे, हे लक्ष्मण, क्रोध पाप का मूल है। मैं देह हूं, इस बुद्धि का नाम ही अविद्या है, और मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ, इसी को विद्या कहते हैं। अविद्या जन्म मरण रूप संसार की यही कारण है, और विद्या उसको निवृत्त करने वाली है। अतः मोक्ष कर्मियों को सदा विद्योपार्जन करना चाहिए। हे शत्रुदमन लक्ष्मण, काम क्रोध आदि इस साधन में विघ्न करने वाले शत्रु हैं। हे भाई लक्ष्मण, यथा व्यालगलोऽपि भेको दंशानपेक्षते तथा कालाहीनं ग्रसो लोकं भोग्नावश्युतान् करोति दुखेन हि कर्मतंत्रं शरीर भोगार्थं महानिशं नरा देहस्तुं भिन्नं पुरुषात् समीक्षं ते को आत्रं भोगं पुरुषे भुंजते। सर्प के मुख में पड़ा हुआ भी मेढक मच्छरों को ताकता रहता है, उसी प्रकार लोग काल रूप सर्प के ग्रस्त हुए भी अनित्य भोगों को चाहते रहते हैं। कैसा आश्चर्य है कि शरीर के भोगों के लिए ही मनुष्य रात दिन कष्ट सा करके अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। यदि वह समझ ले कि शरीर आत्मा से भिन्न है, तो फिर भला पुरुष कैसे किसी को भोग कर सकता है। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 4, 21, 22। श्री राम कहने लगे, हे माता, यह सब सोच विचार कर मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने में बाधा मत बनो। मैं वनवास से शीघ्र ही लौट आऊंगा। परंतु माता कौशल्या कहने लगी, पुत्र, तुम अयोध्या को सेवकों को और परिवार को अनाथ करके वन को चले जाओ। ऐसी कहकर श्री राम के चरणों में लिपट कर रोने लगे। श्री राम ने माता को उठाकर बहुत प्रकार से समझाया। कौशल्या रो कर कह रही है, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। क्यों चाहने वालों के अरमां मिट्टी में मिलाए जाते हैं। होती है बुराई की पूजा तेरी से अंधी दुनिया में। होती है बुराई की पूजा तेरी से अंधी दुनिया में। यहाँ हर इंसान
आंसू की तरह आंखों से गिराए जाते हैं। भगवान तेरी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। ओ जीवन बगिया के मालिक, तेरी बगिया की रीति है क्या। जो फूल खिले सेहरे के लिए, जो फूल खिले सेहरे के लिए आरती पे चढ़ाए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में ए दिल ठुकराए जाते हैं। वह पीर वे दर्द जमाने में लाखों ही महल आशाओं के हर रोज मिटाए जाते हैं, हर रोज बनाए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। क्यों चाहने वालों के अरमां मिट्टी में मिलाए जाते हैं। श्री राम जी माता कौशल्या को धीरज बधा रहे थे। इसे सुनकर समाचार ते समय सुनी सी उठी अकुलाय। जाहि सासु पद कमल जुग बंदी बैठ सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला कर उठे और सास के पास जाकर के उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। माता कौशल्या ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सीता जी प्रारंभ में पति में श्रद्धा रखने वाली नीचे मुंह करके सोच रही हैं कि प्राणनाथ बन को जाएंगे, उनके साथ मेरा शरीर और प्राण दोनों जाएंगे या केवल प्राण ही जाएंगे। सीता जी की मना स्थिति को देखकर माता कौशल्या कहने लगी, हे पुत्र, सीता जी यत सुकुमारी है, अपने सास ससुर और कुटुंबी सभी को अत्यंत प्यारी है। इनके पिता महाराज जनक, ससुर सूर्य वंश के सूर्य महाराज दशरथ जी और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा, गुण और रूप के भंडार आप हैं। मैंने इस पुत्र वधू को नयनों की पुतली पर बनाकर रखा है। इस कलप वेल को मैंने स्नेह से सींचा है था। जब फूलने फलने का समय आया तब विधाता ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। सीता ने पलंग पर गोद में और हिडोले को छोड़ करके कभी कठोर पृथ्वी पर पैर नहीं रखा था। सोई सिय चलन चाहति बन सा था, आय सुकाह हो रघुनाथा। हे राम, वन में हाथी, सिंह, राक्षस अनेक जीव जंतु रहते हैं। क्या विष की वाटिका में संजीवनी बूटी की शोभा पा सकती है। वन में तो पत्थर स्वभाव वाली कोल भीलों की लड़कियां रहती हैं या तपस्वियों की स्त्रियों तपस्या में रत रहती हैं। सीता वहां कैसे रह पाएगी। यदि सीता अयोध्या में रुक जाए तो तेरे जीवन का सहारा बन जाएगा। श्री राम माता कौशल्या को समझा कर फिर सीता जी को समझाने लगे। अवगच्छन्त मूर्चे सा प्रेरणासं हृदय शल्यम अर्पितम स्थिरम तेस्तु तदेवं मन्ये कुशलम धारता समुद्रवम। सुवासतान रत्न माला से कम बुद्धि वाला मनुष्य प्रिय वस्तु के नाश से ऐसा समझता है कि मानो हृदय में अस्त्र भोंक दिया हो, परंतु धीर पुरुष इसी स्थिति को अपने कल्याण का मार्ग समझते हैं। मास पुराण का 14वां विश्राम। और श्री राम कौशल्या और सीता संवाद भाग 1 इसी पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा
मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।